मोस्ट वेलकम यूट्यूब फैमिली। ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ कोई ट्रेड रिपोर्ट वीडियो नहीं है ये, सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ। जो भी लोग निराश हो चुके हैं, जो भी लोग ट्रेडिंग छोड़ना चाहते हैं, जो भी लोग को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पैसा नहीं बनता, वो वीडियो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को समझें कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है, ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एक ट्रेडर अच्छा ट्रेडर किन सेटअप को फॉलो करता है, और क्या हम बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो, सबसे पहले मैं लास्ट 4 दिन की बात करूं। फ्रॉम फ्राइडे, मैं यहाँ फ्राइडे से लेके आता हूँ आपको। फ्राइडे से हमें लॉस देखना पड़ रहा है। फ्राइडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कॉन्टिन्यूस 4 डे हमें लॉस हो रहा है। चारों के चारों दिन मैंने इंटरडे के अंदर लॉस किया। हालांकि एक BTS की पोजीशन बनाई जिससे हम कट टू कट थोड़े से लॉस के अंदर हैं, मगर आज ब्लेंडर लॉस लिया। इंटरडे के अंदर अगर मैं चारों दिन की बात करूं, चारों के चारों दिन हमें लॉस हुआ। अब बात करते हैं पहली बात कि हमें लॉस किस जगह हुआ, किस सेटअप को दिख रहा था मैं। उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजी की। सबसे पहले यहाँ फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ, मैंने इस जगह पे एक 12 बजे वाली कैंडल पे पोजीशन बनाने की कोशिश करी, लॉस हो गया। अपसाइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करी, SL डन हो गया। यहाँ पे इस वाली रेड कैंडल के अंदर हम छोटे से पॉइंट के अंदर निकल गए, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 बजे वाली कैंडल के अंदर मैं रिवर्सल देखा, यहाँ पे M पैटर्न नहीं चला। डाउन साइड में एक ही कैंडल आई, मगर मैंने क्लोजिंग नहीं देता जब तक मेरा टारगेट डन नहीं होता। टारगेट मेरा यहाँ तक था, ऊपर चली गई, SL डन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे भी क्या हुआ, मैंने एक अपसाइड पोजीशन बनाने की कोशिश करी। 10:30 वाली कैंडल मैंने अपसाइड डायरेक्शन पे लिया, यहाँ पे ट्रेड ब्रेकआउट से पहले ही। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने भी नीचे आके SL डन कराया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने रिवर्सल देखा यहाँ पे 1:30 पे। ये जो राइजिंग वेज चल रहा था, इस राइजिंग वेज का यहाँ पे नेगेटिव कैंडल दिखी मुझे 1:30 वाली। डाउन साइड पैटर्न देखने की कोशिश करी, SL डन, 2 SL डन, यहाँ पे भी SL डन हुए। कल देखते हैं ट्यूसडे को कल क्या हुआ था। ट्यूसडे को मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा W पैटर्न देख रहा था। एक 11:30 वाली कैंडल पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली, SL डन, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी हमने एक एंट्री बनाई थी, मगर कट टू कट कल हम प्रॉफिट में थे, क्योंकि हमें BTSC का हमारे यहाँ पे C पोजीशन ले रखी थी। एक ट्रेड हमने यहाँ पे लिया, कट टू कट का प्रॉफिट में क्लोज किया, मगर यहाँ पे इंटरडे के अंदर लॉस किया। आज क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ये रैली पूरी नहीं मिस कर दी, क्योंकि मेरा कोई पैटर्न नहीं बन रहा था। यहाँ पे पोजीशन ली, पहले रनिंग कैंडल के अंदर चले गए, SL डन हुआ। अदरवाइज यहाँ पर रनिंग कैंडल अगर ये हाई ब्रेक होता है, जैसे कि ये हाई दे रखा है, दोनों कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया थोड़ा सा, मैंने कट टू कट थोड़ी सी पोजीशन मैंने हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड कराया था स्टूडेंट्स को, और करा भी था। यहाँ पे अपनी क्लोज कर दी पोजीशन। इस वाली कैंडल पे 12-15 वाली कैंडल पे आज हम अपसाइड की तरफ गए। फ्लैग एंड पोल देखा मैंने अपसाइड की तरफ, और मगर जो नेक्स्ट कैंडल थी 12:30 वाली, प्रीमियम बहुत डिके हुआ एक तेजी से। आज फ्राइडे था, आज था वेडनेसडे के अंदर हमारा प्रीमियम डिके होता है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। यहाँ पे डाउन साइड वाली कैंडल आई एक, इसने हमारा इस कैंडल के लो तक आ गई, SL डन करा। हालांकि ऊपर भी गई, हमें 100-150 पॉइंट और भी मिले, मगर हमारी पोजीशन कट, तो मतलब कट। SL मैंने 145 का दिया था, हालांकि मैंने पहले 140 का दिया था, मगर मुझे लग रहा था कि 145 बहुत बड़ा हो जाएगा, कि मेरे 195 पे बाइंग थी। 145 का 50 पॉइंट का SL मेरा पहली बार था, मगर वेडनेसडे था तो मोमेंटम बड़ा था, तो हमें लेना चाहिए था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल क्या लिया हमने, लॉस लिया। 4-5 ट्रेड इन दिनों के अंदर करे मैंने, 4 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 6 ट्रेड करे, 6 के 6 ट्रेड लॉस के अंदर, ठीक है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ शुरू होती है। शुरू ये होती है कि 4 दिन से मैं कॉन्टिन्यूस लॉस कर रहा हूँ इंट्राडे के अंदर, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करने आते हैं। मेरे पोजीशन बुक में लोग प्रॉफिट करने आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि सर हमें प्रॉफिट चाहिए एट एनी कॉस्ट। मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो भी दिन था, एक जर्नी ऐसी थी मेरी लाइफ के अंदर, जब मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया था। वो जर्नी ऐसी थी कि जब मुझे CP क्या होता है, क्या स्टॉक किसे कहते हैं, बैंक निफ्टी क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। आई मस्ट से कि मुझे 1% भी नॉलेज नहीं थी मार्केट की। मैं कहता हूँ आज ही मुझे 10% नॉलेज होगी, सिर्फ और सिर्फ 90% नॉलेज नहीं है। मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मैं प्रॉफिटेबल इतना ज़्यादा हूँ कि ऐसे वैसे नहीं। इस वीडियो के अंदर हम वो सब बातें नहीं करने वाले, साइकोलॉजी की बातें करने वाले हैं। वो दिन भी था जब मुझे कुछ नहीं आता था, आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब वो जर्नी मेरी वहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई है कि मैं आज अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहता हूँ।
हर मंथ हम कैपिटल डबल करते हैं। लास्ट 6 महीने से आप मेरे एनालिसिस देख रहे होगे, जनवरी से ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो चुके हैं। 9 मंथ से आप मेरे एनालिसिस देख रहे होगे टेलीग्राम पे, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोलता हूँ 80 to 85% एक्यूरेसी मेरी रहती है। पैटर्न पकड़ने आते हैं, सारे पैटर्न पता है किससे कहते हैं, सब चीज़ देखने के बाद आज इस लेवल पे पहुँच पाया हूँ कि आपको भी प्रॉफिट में करवा पाता हूँ। लास्ट 4 दिन की बात छोड़ दो। अब यहाँ पे बात ये आती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, हम यहाँ पे ना ट्रेडिंग स्किप करने की सोच रहे हैं। चलो मैं उनको बोलता हूँ ट्रेडिंग स्किप करने की सोच लो आप, मगर क्या आप पहले दिन से अपने आज के दिन को कंपेयर करो, कितना डिफरेंस आया आपके अंदर। आप बोल सकते हो हाँ 20-25% डिफरेंस आया होगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूँ। 25% आया होगा। तो जब वहाँ से यहाँ तक के सफ़र को देखोगे तो यहाँ से आगे भी जाओगे। जरूरत किस चीज़ की है, सिर्फ एक टिके रहने की जरूरत है। आपको मार्केट में जब तक टिके रहोगे तब तक बने रहोगे, इतनी सी बात समझ आती है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रॉफिट करने के लिए आता है ना मार्केट के अंदर, जो सोच रहा है कि आप कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट करो, ओवरऑल आप ग्रीन में क्लोज हो रहे हो, हर मंथ आपका ग्रीन में क्लोज हो रहा है, वेल एंड गुड है। किसी महीने अगर आप लॉस भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ट्रेडर हो। मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाएगा, आपके फेवर में भी जाएगा। मगर अच्छी बात क्या है, चाहे पैटर्न कुछ भी बना इन 4 दिनों के अंदर, मगर जो मेरा पैटर्न था मैंने उसमें ट्रेड किया। अच्छी बात यह है, अगर मुझे इस रैली के अंदर घुसना होता, फोमो के अंदर ट्रेड करना होता, तो मैं इस रैली के अंदर घुस जाता, रनिंग कैंडल्स के अंदर घुस जाता। मगर मैंने एक रेड कैंडल का वेट किया, जो मेरा सेटअप था, सेटअप का वेट किया। सेटअप के बाद ही मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज कोई और ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है। जब मेरा सेटअप बनेगा तभी करूँगा। बात यहाँ पे आती है कि क्या रोज प्रॉफिट ही करेंगे? नहीं, रोज ट्रेड करेंगे। ट्रेड बनेगा, ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम ट्रेडर हैं। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अपने सेटअप पे टिके रहेंगे। सेटअप मैं कह रहा हूं सिर्फ 4 दिन हुए हैं ना, मगर 40 दिन भी कॉन्टिन्यूस मेरा लॉस हो जाए तब भी मैं इस मार्केट में टिका रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये सेटअप, जिस सेटअप की मैं बात कर रहा हूं, जिस सेटअप को मैं फॉलो करता हूं, जिस सेटअप को देख के मैं रोज प्रॉफिट करता था, एक्सेप्ट 4 डेज, ये रिसेंट वाले 4 डेज हटा दो, जिस सेटअप ने मुझे यहां तक पहुंचाया है कि मैं इतनी नॉलेज से आपको भी कॉल दे रहा हूं, आपको भी प्रॉफिट करा रहा हूं, क्या उस सेटअप पे बिलीव करना छोड़ दूं कि 4 दिन हो गए आज हम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे? तो मैं ये सेटअप को 4 साल की मेहनत अपनी, मेरी जो 4 साल से मेहनत करता आ रहा हूं, इस लेवल तक पहुंचाऊं, इस सेटअप को देखते हुए, इस सेटअप को देखते ही पहुंचाऊं, इस सेटअप पे बिलीव करते हुए पहुंचाऊं? क्या इस सेटअप को देखना बंद कर दूं कि नहीं ये सेटअप तो काम नहीं कर रहा मार्केट में और ना काम करता है, हम सेटअप चेंज करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। 40 दिन क्या, 4 दिन क्या, 40 दिन भी हो जाएंगे, मार्केट में इस सेटअप पे टिका रहूंगा। यही सेटअप मुझे करियर ऑप्शन बना के दिया है इसने, ताकि मैं ट्रेडिंग को एज ए फुल टाइम ट्रेडर में हूँ। मैं ट्रेडिंग को एज ए करियर में चूज करा है मैंने, और ये जो मैंने चूज करा है वो मैंने ऐसे ही चूज नहीं करा, ये सेटअप ने मुझे चूज कराया है, ये सेटअप ने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया है जिस सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ। ये सिर्फ 4 दिन की बात है। 4 दिन को देखते हुए कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि हमारे पैटर्न नहीं चल रहे, सर हम लॉस कर रहे हैं डेली, सारी बातें आपकी सराखों पर, मगर ये बात नहीं सोच सकता कि ये सेटअप काम ही नहीं करता। दूसरा, ट्रेडिंग हमारे लिए बनी नहीं है। सिर्फ 4 दिन को देखते हुए अगर आप ये डिसाइड कर लोगे कि हमारे पैटर्न काम नहीं करते या फिर मार्केट ने पैटर्न बदल दिया अपना चलने का, तो ऐसा नहीं है। जो सेटअप मुझे 4 साल से मदद कर रहा है, जिसने मुझे मेरे हर एक ड्रीम को ट्रू बनाने की जो ड्रीम को ट्रू बनाया, जिसने हर एक सेटअप ने, वो सेटअप पे मैं बिलीव करता हूँ। वो सिर्फ 4 दिन नहीं, 40 दिन भी नहीं चलेगा, तब भी मैं हंसते हंसते ट्रेड लूँगा, क्वांटिटी सेम रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उन 4 साल की जर्नी को नहीं भूल सकता जिस सेटअप की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। आज नहीं सेटअप चल रहा, कल नहीं चल रहा, मगर एक बात छोटी सी है, अगर आज सेटअप चलता तो आपने देखा 194 की मेरी बाइंग थी, 350 का टारगेट था, 350 टारगेट नहीं आया क्या? 156 पॉइंट्स हमें नहीं मिले क्या? हमने 50 पॉइंट एसएल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो मेरा टारगेट था वो नहीं आया। हाँ, एसएल डन कराने के बाद आया, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, एसएल डन हुआ, हम एसएल भी सही जगह लगा रहे हैं, हम मार्केट में टारगेट भी सही जगह लगा रहे हैं, मगर सेटअप नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। इस पे बिलीव करना है अपने सेटअप पे, और ये नहीं सोचना कि हम किसी भी कीमत पे अच्छे ट्रेडर नहीं हैं, हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर सकते मार्केट में। यही दिन है, आज 13 सितंबर है, वेट करो, सिर्फ और सिर्फ वेट करो। 28
30 तारीख तक जब तक हम पहुंचेंगे अपना अकाउंट दोबारा डबल करके दिखाऊंगा मैं आपको, 100% करके दिखाऊंगा। गर्व है मुझे इस बात को बोलते हुए कि मेरे सेटअप 4 दिन नहीं चल रहे, मगर जिस 2 दिन कॉन्टिन्यूस चल गए ना मेरे सेटअप, ये 4 दिन का लॉस मैं रिकवर कर लूँगा, 100% मुझे यकीन है। मगर आपको निराश नहीं होना कि सेटअप काम नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें नहीं देखनी। इस सेटअप ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और यही सेटअप मेरी लाइफ में बहुत आगे तक मुझे लेके जाएगा। ये नहीं सोचना कि मार्केट कुछ नहीं देता, मार्केट में सिर्फ एसएल डन होते हैं, मार्केट में ये, मार्केट में वो नहीं। हर दिन आएगा, हमें ट्रेडर को सिर्फ ट्रेड करना है, प्रॉफिट और लॉस मैटर नहीं करता। अपनी साइकोलॉजी पर टिके रहेंगे। मैं आज कुछ भी निराश नहीं हूँ। हाँ, मुझे ये बात एक बार को लगी कि 140 का हमने एसएल लगाया था, 141 पे टच करके चला गया। मैं आपको पहले ही बोल दिया था 140 पे एसएल हम स्टक रखेंगे, मगर मैंने शिफ्ट करा दिया 145 पे। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे फेवर में नहीं थी मार्केट में, ये बोलता हूँ। मगर जिस दिन फेवर में पड़ी उस दिन हम 100, 150, 200 पॉइंट भी बुक करेंगे। वो आपने मार्केट में देखा मेरे साथ काम करते हुए। एसएल छोटे छोटे, टारगेट बड़े बड़े, मगर मार्केट को गाली नहीं देनी, मार्केट को बदनाम नहीं करना। जो सेटअप हमें यहाँ तक लेके आया है वो सेटअप खराब नहीं है। दुकानदारी भी सेम ऐसे ही होती है। अगर 4 दिन ग्राहक आपकी दुकान पे नहीं आता तो क्या आप दुकान बंद कर देते हो क्या? लाख लाख रुपए वाली आपने, करोड़ों करोड़ों वाली आपने जो सेटअप्स यहाँ पे लगाया हुआ है, 4 दिन आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं चढ़ेगा तो दुकान बंद करने की सोच लोगे कि दुकान बंद कर देते हैं, आज तो ये तो काम खत्म ही हो गया। ऐसा नहीं है। ग्राहक आज नहीं है, कल आएगा। जिस दिन सीजन आएगा उस दिन अपना सीजन होगा, और जिस दिन मार्केट में पैटर्न चलेंगे उस दिन मेरे पैटर्न होंगे। हेड भी उछालूंगा, सिक्का उछालूंगा तो हेड भी मेरा होगा, टेल भी मेरा होगा। वो दिन का वेट करो, आपको दिखाऊंगा मैं। जो लोग निराश हो रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि पैसा नहीं बन रहा, उनको मैं पक्का दिखाऊंगा कि इसी महीने के अंदर कैसे अकाउंट डबल करेंगे। चाहे BTST से करें, चाहे हम सेटअप के साथ करें, सेटअप पे स्टक रहेंगे। कोई सेटअप की गलती नहीं है, या मार्केट हमारे फेवर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल की मेहनत सिर्फ 4 दिन को देखते हुए मैं नहीं गवाऊंगा, ठीक है ना। बाकी आई होप आपको, जो भी लोग निराश हो रहे होंगे इस वीडियो को देखते हुए, बहुत उनको हेल्प मिलेगी। जब भी वो लॉस करेंगे इस वीडियो को आगे देखेंगे और मोटिवेट होएंगे कि हमें मार्केट में लड़ना है, सेटअप से लड़ना है। ऐसे काम नहीं करने जिससे हम मार्केट को गाली दें, मार्केट बंद होने के बाद ये बोलें कि नहीं यहाँ पैसा नहीं बनता। ये सब चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ बिलीव करना है अपने आप पे। जिस दिन हमारा दिन होगा उस दिन हेड भी हमारा, टेल भी हमारा। सिक्का उछालने का वक्त है सिर्फ और सिर्फ, बस। वो कल होगा या परसों होगा या 10 दिन बाद हो, डजेंट मैटर, मगर ये वाला मंथ डबल क्लोज होगा। गारंटी देता हूँ क्लोज होगा। सेटअप आज नहीं चल रहे, कल से परसों से चलने शुरू होंगे, ठीक है ना। निराश नहीं होना। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। और आपको कुछ भी कमेंट है करना है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, हम मिलकर सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।